हेलो दोस्तों, मैं निमचंद्र आपका स्वागत करता हूं एनपी लाइव में। चलिए तो आज हम एसएससी जीडी 2024 के लिए विलोम शब्द पढ़ने वाले हैं। विलोम शब्द बुक से अंकित वाडी सर की बुक से पढ़ेंगे। 2024 के लिए एसएससी जीडी हिंदी सामान्य ज्ञान बुक है। ये दे सकते हैं 2023, 21 और 19 के पिछले साल के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इसमें वो भी करेंगे। विलोम शब्द 2 पार्ट में करेंगे। ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 इसका बाद में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। जब किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ दिया जाता है तो उसे विलोम शब्द कहा जाता है। अर्थात एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। चलिए अब क्या पढ़ते हैं। विलोम शब्द बनाने के नियम। विलोम शब्द बनाने के नियम। लिंग परिवर्तन, देख सकते हैं। लड़का पुल्लिंग है, लड़की स्त्रीलिंग है। राजा पुल्लिंग, रानी पुल्लिंग स्त्रीलिंग। राजा पुल्लिंग, रानी स्त्रीलिंग। वर वधू। और नंबर 2 उपसर्ग से। मान का अपमान, स्वस्थ का अस्वस्थ, आस्था का अनास्था। ये देख सकते हैं। नंबर 3 अलग जाति के शब्दों से। आजाद का गुलाम, आगे का पीछे, कड़वा का मीठा। अब देख सकते हैं। न्याय समास, न्याय समास के पद बनाकर, नित्य समास के पद बनाकर। आदि का अनादि, सनात को अनाथ। और देख सकते हैं आगे ये उदाहरण दे रखे हैं। चलिए तो जूम कर लेते हैं ऐसे। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये देख सकते हैं उदाहरण नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है। सम्मुख का विलोम क्या है? उन्मुख, प्रमुख, मुख और विमुख। तो सम्मुख का विलोम क्या होता है? विमुख। ये व्याख्या देख सकते हैं आप। सम्मुख का विलोम शब्द विमुख होता है। सम्मुख का वाक्य में प्रयोग देख सकते हैं। मेरे सम्मुख ही यह घटना घटी थी। और ये देख सकते हैं विमुख का, अपने विचारों से लोगों को असहमत होता देख वह सबसे विमुख हो गया, मतलब नाराज हो गया। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दिए गए शब्द में सम शब्द का विलोम बताना है। निष्काम, सार्थक, विषम और कुकाम। तो सम का क्या होता है? सम संख्या होती है और एक विषम संख्या होती है। सम का क्या है? विषम। व्याख्या दे सकते हैं। सम का विलोम शब्द विषम है। सम का अर्थ होता है एक ही, अभिन्न, एक सा या सदृश। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा गलत युग्म है? जागृति का सुषुप्ति और निष्काम का सकाम, करुणा का निष्ठुर और राग का रंग। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर है। व्याख्या दे सकते हैं। राग का विलोम विराग होता है। राग का विलोम विराग होता है, जबकि इसमें राग का रंग ये रंग गलत है। विराग ईर्षा, नफरत आदि होते हैं और रंग का विलोम बेरंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए शब्द में प्रहार का विलोम बताना है। रक्षा, विहार, प्रतिरक्षा और समास। तो इसका प्रहार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? रक्षा। जैसे प्रहार करना मतलब घात करना, रक्षा करना मतलब बचाना। ये व्याख्या दे सकते हैं आप इस साइड दे सकते हैं। प्रहार का अर्थ होता है घात, वार, चोट या मार करना। प्रहार का मतलब क्या है? रक्षा। राम ने मोहन पर डंडे से प्रहार किया। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। संधि का विलोम होगा। संधि का विलोम क्या होगा? विग्रह या विच्छेद। संधि का विलोम विग्रह या विच्छेद होता है। वर्णों को मिलाकर लिखना संधि कहलाता है और शब्दों को अलग अलग करके लिखना विच्छेद या विग्रह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6। दिए गए शब्द को विलोम शब्द चुनिए। आहत का विलोम बताना है। आहत का अनाहत, हत और छत
और बिछत। आहत का विलोम क्या होता है? अनाहत। आहत का विलोम क्या है? अनाहत। व्याख्या दे सकते हैं। आहत का विलोम है अनाहत होता है। आहत का अर्थ होता है घायल या चोट लगना, घायल होना या चोट लगना। दूसरे अर्थों में किसी बात से अपमानित होना, जैसे राम मोहन की बात सुनकर बहुत आहत हुआ, मतलब उसे बहुत बुरा लगा। लुप्त संख्या का विलोम शब्द बताइए। लुप्त संख्या, लुप्त का विलोम शब्द होगा जागृत, व्यक्त, सुप्त और लिप्त। तो लुप्त क्या क्या होगा? प्रकट करना है, मतलब जागृत करना। लुप्त का विलोम प्रकट या प्रत्यक्ष करना। तो लुप्त का विलोम क्या है? व्यक्त करना। क्वेश्चन नंबर 8 दे सकते हैं। अनुयायी का विलोम शब्द क्या है? विरोधी, आघात, बिहारी और निर्वात। एक व्याख्या दे सकते हैं। व्याख्या, अनुयायी का विलोम शब्द होता है विरोधी। अनुयायी मतलब मानने वाला, विरोधी मतलब अपोजिट, अपोजिशन में। प्रश्न क्रमांक 9, सहित का विलोम बताना है। सहित को असीम, विमुख, विहीन और असहित। तो सहित का विलोम क्या हो जाएगा यहाँ पर? विहीन। सहित का विलोम क्या है? विहीन। समेत, सहित मतलब समेत या साथ, जैसे पत्नी समेत आना, सामान, सामान सहित चला गया। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आधार का विलोम शब्द क्या होता है? निराधार। यहाँ पर देख सकते हैं आचार का विलोम शब्द क्या है? अनाचार। आचार का विलोम शब्द क्या होता है? अनाचार। अभिभार्व, अभिभार्व का वर्ग क्या होता है? अनिभार्व, त्रोभाव, दुर्भाव, निर्भाव। अभिभाव का विलोम शब्द क्या होता है? त्रोभाव। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? अनुत्तीर्ण, वितीर्ण, अवतीर्ण, अवतीर्ण। तो उत्तीर्ण का विलोम क्या होता है? अनुत्तीर्ण। परीक्षा में उत्तीर्ण होना और अनुत्तीर्ण होना उसका अपोजिट है ये। क्वेश्चन नंबर 14, जागृति का विलोम शब्द क्या बताइए। जागृति का विलोम शब्द क्या होगा? सुषुप्ति। जागृति का विलोम शब्द क्या होता है? सुषुप्ति। जागृति का अर्थ जागरूक या सतर्कता है। सुषुप्ति का अर्थ क्या होता है? अवस्था, प्रगाढ़ या फिर निद्रावस्था। निद्रावस्था मतलब सुप्तावस्था, सुप्तावस्था। शुक्ल का विलोम शब्द क्या होता है? ऐसे कैलेंडर में होते हैं शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, वही वाले पक्ष है। शुक्ल पक्ष का क्या होगा? कृष्ण पक्ष। यहाँ से स्टार्ट होती है क्लास आपकी। ये पढ़ते हैं। अतिवृष्टि का विलोम शब्द अनावृष्टि। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अक्षम का सक्षम, अधम का उत्तम, अभिज्ञ का अनभिज्ञ, अर्पण का ग्रहण। अर्पण करना मतलब प्रदान करना, ग्रहण का मतलब लेना। अथाह मतलब गहरा, ज्यादा। छिछला मतलब कम, उथला। और अनाथ मतलब सनाथ। और देख सकते हैं अपव्यय को मितव्यय। अपव्यय मतलब अधिक खर्च करने वाला, मितव्यय मतलब कम खर्च करने वाला। अधुनातन और पुरातन। अधुनातन मतलब आधुनिक काल, मतलब पुराना। आधुनिक काल मतलब नया। पुरातन मतलब पुराना। आगम मतलब आने वाला। अगम और सुगम। अनुरिक्त को विरिक्त, आध्यात्मिक को भौतिक, आकुचन को प्रसारण, आकुचन प्रसारण। अमीष को निरामीष, आलोक को तिमिर। और देख सकते हैं इहलोक का परलोक, इतिश्री का श्री गणेश, इति का अथ, ईश का अनीश, ईश्वर का अनीश्वर।
इंदा का निंदा, उत्तम का अधम, उत्थान का पतन। नेक्स्ट देखते हैं अब अगले। उर्वर का बंजर, उर्वर भूमि होती है ऐसी उपजाऊ भूमि। बंजर मतलब बंजर भूमि होती है, उपजाऊ भूमि। उद्गम, उद्गम मतलब उद्गम जैसे नदी का उद्गम स्थान होता है, नदी का विलय, उद्गम का विलय। उन्मूलन का रोपण, उल्लास का विषाद, उज्ज्वल का धूमिल, उत्कृष्ट का निकृष्ट, कृतज्ञ का अकृतज्ञ कृतघ्न, कुकृति का सुकृति, कर्मय का अकर्मय, करुण का निष्ठुर, कपूत का सपूत, क्षुद्र का विशाल या फिर महान। क्षुद्र मतलब छोटा, विशाल मतलब विशाल या फिर महान। खेचर मतलब भूचर, खेचर मतलब होता है आकाश में चलने वाला, भूचर मतलब होता है जमीन पर चलने वाला। गोचर अगोचर, गूढ़ को प्रकट या अगूढ़, गुरु का लघु, गहन का विरल, ग्रस्त का मुक्त, घना का विरल या तिरछा, जागृत का सुषुप्त, जड़ का चेतन, झंझा का तूफान, ढीठ का विनम्र, तामसिक का सात्विक, तुच्छ का महान, त्वरी का मंथर, थोक का फुटकर, थोक विक्रेता होता है एक फुटकर विक्रेता, फुटकर या खुरदा। थोक विक्रेता होता है उसकी किसी की कंपनी है, वो थोक में बेचता है। फुटकर जो दुकानदार वाले होते हैं फुटकर बेचते हैं। दंड का पुरस्कार, दाता का याचक, दाता का याचक, दुर्जन का सर्जन, दीर्घ का लघु या फिर हास्य मतलब कम, ध्वल का श्याम या फिर कृष्ण, ध्वंस का निर्माण, ध्वंस मतलब समाप्त करना, निर्माण मतलब बनाना। धीरता अधीरता, दृष्ट का विनीत या फिर विनम्र, नीरस का सरस। और देखते हैं हम यहाँ से। प्रसारण का संकुचन, प्रीतिची का प्राची, परा का अपरा, प्रा का बहुधा, प्रज्ञा का अविवेक, बहिरंग का अंतरंग, भूषण का दूषण, मृदुल का कठोर, मूर्त का अमूर्त, रोगी का विरोगी, अकेला का दुकेला, अगला का पिछला, अग्र का पश्च, अग्रज को अनुज, अति को न्यून, अत्यधिक को अत्यल्प, होनी का अनहोनी, अत्यधिक अधिकता का अल्पता, अनिवार्य का वैकल्पिक ऐच्छिक, अनिवार्य मतलब कंपलसरी है। अनुभव का अनुभवहीन, अनुलोम का प्रतिलोम या विलोम, अपकृष्ट का उत्कृष्ट, अपना का पराया, अपमान का सम्मान, अभिनंदनीय को निंदनीय, अभिमानी को निराभिमानी, अभिव्यक्त को अनभिव्यक्त, अमर का मृत, अमावस्या का पूर्णिमा, अमीरी को गरीबी, अभ्यास को अनभ्यास, अमृत को विष, अर्जन को व्यन, अर्थ का अनर्थ, अवकाश का अनवकाश, अवकाश का निरंतर भी कह सकते नहीं, अवकाश का अनवकाश, अवनी का अंबर, अवसर का अनवसर, अश्लील का सलील, अश्लील का सलील,
अशुभधा का शुभधा, अस्तित्व का अनस्तित्व, आश्वस्त का स्वस्थ, अहंकार का अनहंकार, असंहिता, हिंसा, अहिंसा का हिंसा, आकाश का पाताल, आक्रमण का प्रतिरक्षा, आघात का अनाघात, आगमन का प्रस्थान, आचार का अनाचार, आजादी का गुलामी, अंडावर का सादगी, आदान का प्रदान, आधुनिक, प्राचीन या फिर पुराना, आनंद का विषाद या फिर वेदना, आपत्ति का संपत्ति, आबाद को बर्बाद या फिर वीरान या फिर बर्बाद, आम आदमी, आमदनी को खर्च, आयात का निर्यात, आराध्य को दुराध्य, आराम को तकलीफ, आशीर्वाद का अभिशाप या फिर शाप, आस्तिक का नास्तिक, आसान का मुश्किल, आरोह को अवरोह, आशीष का अभिशाप, स्याह का सफेद, आहूत को अनाहूत, इच्छा को अनिच्छा, इज्जत का बेइज्जती या फिर बेइज्जत, ईमानदार का बेईमान, उग्र का सोम, उच्चरित का अनुचित, उचित का अनुचित उसी से मिलाया जी, उतार का चढ़ाव, उत्तरायण को दक्षिणायन, उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण, उत्पादक को अनुत्पादक, उदय का अस्त, सूर्योदय होता है सूर्यास्त होता है, उदार का अनुदार या कृपण, उद्भव का अवसान, ऊर्ध्व का आलस्य विनय, उधार का नगद, उन्मत्त का अनुमत, उपकार का अपकार, उपयुक्त का अनुपयुक्त, उपमेय को अनुपमेय, उपलब्ध का अनुपलब्ध, उपस्थिति और अनुपस्थिति, उपस्थित मतलब प्रेजेंट, अनुपस्थित मतलब अब्सेंट, ऊंचा का नीचा, ऋण का उऋण, एकता का अनेकता, एकेश्वरवाद, बहुदेश्वरवाद या फिर सर्वदेश्वरवाद, एड़ी का चोटी, ऐच्छिक का अनैच्छिक, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, औचित को अनौचित, कंजूस का शाही खर्च या दानी उदार, ज्यादा खर्च करने वाला, कच्चा का पका, कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ मतलब छोटा, ज्येष्ठ मतलब बड़ा, कमजोर, तगड़ा या बलशाली, कर्कश का मधुर, कर्कश मतलब कौवा की आवाज होती है, मधुर आवाज कैसी आवाज होती है, कोयल की, कर्म को अकर्म, कलंकी को निष्कलंकी, कसा को ढीला, काच को अकाज, काबिल नाकाबिल, कामयाब को नाकामयाब, काल का अकाल, कीर्ति अपकीर्ति, कुटिल का सरल। चलिए तो ये व्यक्ति यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी की पार्ट नंबर 2 अगली वीडियो में करेगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलें, तब तक के लिए जय सिया राम।